मुझसे किसी ने डील की, ना कोई पैगाम आया। बानी पीटीआई की जेल में गुफ्तगू। कहा सवाल यह है वो मुझसे किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई तो वो वक्त था बात करने का। मुल्क की आवाम एक तरफ खड़ी हो जाए तो क्या उससे कोई जीत सकता है। अदलिया से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। मुल्क में जंगल का कानून है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन पुलिस ने लड़ा। अक्टूबर से फरवरी तक इंतखाबात सिर्फ पीटीआई को क्रश करने के लिए मुलतवी किए गए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पिटीशन इसलिए नहीं सुनी गई, वो भी पीटीआई के क्रश होने का इंतजार कर रहे थे। पीटीआई का नामो निशान खत्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज और बेनजीर सियासत में थी। मेरी बीवी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उसे सजा दिलवाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। तीनों बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में मेरा कोई किरदार नहीं था। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा का कुरान करीम की कसम उठाकर इंकशाफ। कहा बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने पर अमेरिका से मिलकर साजिश के इल्जाम की भी मुकम्मल तरदीद करता हूँ। गलत बयानी करूँ तो मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब न हो। नवाज शरीफ के लाहौर से लंदन जाने में मेरा कोई किरदार नहीं था। नवाज शरीफ के बाहर जाने के मामले में मुकम्मल बरी-उज़्ज़मा हूँ। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने कहा जनरल रिटायर्ड रहीमुद्दीन के पोते की शादी में साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा से मुलाकात हुई। मुलाकात में सहाफ़ी मोहम्मद मालिक भी मौजूद थे। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने कुरान करीम पर हाथ रखकर कसम खाकर कहा और अपनी वालिदा के कब्र पर भी कसम खाई। कहा मैंने एक्सटेंशन की भी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, ना ही किसी को मजबूर किया था। जेल में बैठा शख्स जहनी मरीज है। ये जेल में सजा काट रहे हैं, छुट्टियां मनाने नहीं गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा नफरत, मुनाफकत और तकसीम का बयानिया मुस्तरद हो चुका। ये लोग दिफाई इदारों, सिपहसालार और खारजा पॉलिसी के खिलाफ बातें करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का ढंडोरा पीटा गया। बुशरा बीबी की सेहत पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो खुलकर बताएं। शिफा से बेहतर अस्पताल कौन सा है। बुशरा बीबी की फ्लोर क्लीनर वाली बात मुज़क्का खेज थी। पीटीआई बुशरा बीबी की जिंदगी को खतरे की झूठी मुहिम चला रही है। चेयरमैन पीटीआई की खुफिया मुज़ाकरात की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा किसी से मुज़ाकरात करेंगे तो आगाह करेंगे। हमारे पास किसी का कोई पैगाम आया ना पीटीआई ने किसी को पैगाम भेजा। जहर ख्वानी की बुशरा बीबी की रिपोर्ट आना बाकी है। मज़ाहमत नहीं कर रहे, अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हुआ। बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर हैरत का इजहार किया। ये पहले से तयशुदा नताइज थे जो आवाम ने देखे। बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करते रहने का कहा। पीर के रोज मुल्क भर में पीटीआई का एहतजाज होगा। रूल ऑफ लॉ को हाथ से जाने नहीं देना। ईरानी सदर कराची पहुंच गए। इब्राहिम रईसी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टिसोरी से मुलाकात करेंगे। मज़ार कायद पर भी हाजिरी देंगे। कराची में आम तातील, मार्केट्स और कारोबारी इदारे बंद। शहर खैर मकदमी बैनर से सज गया। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। ईरानी सदर की लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते का मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मज़ार इकबाल पर गार्ड ऑफ ऑनर। इब्राहिम रईसी ने मज़ार इकबाल पर गुफ्तगू में कहा ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता। पाक ईरान रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होगा। पाकिस्तान आकर खुशी हुई, यहाँ का माहौल अजनबी नहीं लगा। सहूनी कुव्वतों के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तक़लीद है। लापता अफराद में हुकूमती इदारों के मुलविस होने का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा देखना होगा कोई शवाहिद मौजूद हैं। लापता अफराद का मामला आसान नहीं, इसकी बहुत सी जहतें हैं। सियासी हल निकालना है। ये 4 दहाइयों पर मोहित मामला है जो जल्दबाजी या सोशल मीडिया के जरिए एक रात में हल नहीं हो सकता। 10,200 केसेस लापता अफराद की कमीशन में गए। 8,000 केसेस हल हुए। अभी 23% ज़ेर इल्तवा हैं और वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस मामले पर काम करने जा रहे हैं। दोबारा कमेटी को फाल किया जाएगा। पॉलिसी में तसलसल किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। एहसन इकबाल ने कहा भारत, बांग्लादेश और तुर्की में सियासी इस्तेहकाम की वजह से तरक्की हुई। पॉलिसियों पर तसलसल से अमल दरामद न होना और सियासी अदम इस्तेहकाम
पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। किसी भी हुकूमत की पॉलिसी की तकमील के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं। इंडिया में मनमोहन सिंह ने 10 साल हुकूमत की, नरेंद्र मोदी 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद 15 सालों से हुकूमत में हैं। तुर्की में तैयब उर्दवान 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को कामयाबी हासिल करनी है तो इसे मकामी मार्केट पर तवज्जो देना होगी और बरामदात को बढ़ाना होगा। बानी पीटीआई इस माह के आखिर तक जेल से बाहर आ जाएंगे। असद कैसर का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंतखाबात के दौरान हमें जलसे नहीं करने दिए गए, हमारे लोगों को उठाया गया। बानी पीटीआई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना ही किसी के दबाव में आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास खत्म। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ। इजलास तकरीबन 2.5 घंटे जारी रहा। फुल कोर्ट इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। £190 मिलियन रेफरेंस में मजीद 6 गवाहों के बयान कलमबंद और 2 गवाहों पर जिराह मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस पर समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश। रेफरेंस में मजबूरी तौर पर 21 गवाहों के बयान कलमबंद और 15 पर जिराह मुकम्मल कर ली गई। मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी मुकम्मल फिट करार। तिब्बी रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल। तबीयत खराबी की शिकायत पर अडियाला जेल के डॉक्टर्स की टीम रात गए बनीगाला पहुंची। बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। मुकम्मल फिट करार देकर सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दिया। डॉक्टर्स की टीम ने बुशरा बीबी को खाने पीने और लाइफ स्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की। पिम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बशमूल माहिर अमराज दिल से मुआयने का भी मशवरा दिया। मैदे और आंतों के मजीद टेस्ट करवाने की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस में दानिस्ता अल्तवा का नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी खजाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूंगा। अपनी अवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क और कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। इसराइल से जंग में फलस्तीनी कामयाब होंगे। सेहूनी कुव्वतों के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तक़लीद है। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गुफ्तगू में ईरान के सदर ने कहा, फलस्तीनियों पर जुल्म करने वाले इसराइली शिकस्त से दो चार होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का भी मौक़िफ़ है, फलस्तीनी जीत से हमकिनार होंगे। पाक ईरान दोस्ती कोहे हिमालय से भी बुलंद है। पाकिस्तान आकर खुशी हुई, यहाँ अजनबी जैसा एहसास नहीं हुआ। पाक ईरान रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होगा। मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता। अल्लामा इकबाल की शख्सियत हमारे लिए अहम है। वो इस्तेमार के खिलाफ खड़े हुए थे। उनकी इल्हाम बख्श शख्सियत थी। वो खुदा के लिए जीते थे और खुदा के लिए उम्र गुजारते थे। यही वजह है कि हम उनके कायल हैं। ईरान से मुमकिना मुआहदे। अमरीका ने पाकिस्तान को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से खबरदार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी तजारती मंडियों में से एक है। अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतजिर हैं। अमरीका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। अमरीका मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के बाद ईरान से दरामदात में इजाफा। पहले माह ईरान से दरामदात में 25% का इजाफा। 9 माह में दरामदात 16% बढ़ गई। मार्च 2024 में ईरान से दरामदात का हजम 9 करोड़ 56 लाख डॉलर रहा। फरवरी 2024 में ईरान से दरामदात का हजम 8 करोड़ 61 लाख डॉलर था। रवा माली साल जुलाई तक मार्च ईरान से दरामदात 77 करोड़ 30 लाख डॉलर रही। पाकिस्तान का IMF से 24वां कर्ज प्रोग्राम लेने का बाज़ाब्ता ऐलान। अमेरिका से वापसी पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, इदारा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। डिस्कोर्स के बोर्ड्स को असर-ए-नौ तश्कील देना होगा।
डिस्कोर्स की निचकारी की मंसूबाबंदी करना होगी। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। 3 से 4 साल में टैक्स टू जीडीपी की शरह 13 से 17% तक लाएंगे। कोई हमसे कुछ नहीं करवा रहा, यह हमारा अपना एजेंडा है। IMF कर्ज प्रोग्राम में हूँ तो कोई प्लान भी नहीं होता। जून के आखिर या जुलाई के आगाज में स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंच जाएंगे। टैक्स के 1.7 ट्रिलियन के केसेस ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर अल्तवा। ट्रिब्यूनल से कहा है कि 4 माह में इन केसेस को हल करें। सूबों के साथ मिलकर टैक्स नेट बढ़ाएंगे। सिस्टम की लीकेजेस को खत्म करेंगे। ज़राअत का शोबा 5% से ग्रोथ कर रहा है। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी का ग्रीन सिग्नल मिल गया। IMF बोर्ड इजलास 29 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान के लिए 30 अरब डॉलर्स के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के आखिरी जायजे की मंजूरी दी जाएगी। IMF के इवेंट कैलेंडर के मुताबिक जायजा इजलास 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगा। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम दोनों के साबिका बयानात में इंदिया दिया गया था कि बोर्ड 29 अप्रैल को इजलास में SBA प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। नेशनल एक्शन प्लान 2014 पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में पुलिस रिफॉर्म्स पर फौरी अमल दरामद शुरू करने के अहकाम जारी करने की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई तमाम अदालतों में ज़ेर इल्तवा दहशतगर्दी मुकदमात पर फौरी फैसले किए जाए। दहशतगर्दों को प्रोपेगेंडे के तौर पर लापता अफराद की फहरिस्त में शुमार कराने वालों के खिलाफ भी कानूनी एक्शन का मुतालबा। दरख्वास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमतों, वजारत दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया। नैब में मेरे केस को 5वां साल शुरू हो गया। 2-3 साल और गुजरे तो नैब से हमें पेंशन लेना पड़ेगी। शाद खान अब्बासी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2000 में भी एक केस 9 साल तक चला था। 18 साल में पेंशन हो जाती है और अब तो 14 साल हो गए। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत करना होगी, फैसले करना होंगे। पहले एक नाकाम हुकूमत थी, दुआ करें अल्लाह उन्हें हिदायत दे। पेशगोई करने वालों की हालत आपने देख ली। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ये ताल्लुकात मजीद भी बढ़ने चाहिए। LNG रेफरेंस पर समाअत 25 मई तक मुलतवी। जो लोग जेल में एक दिन भी नहीं रह सके, उन्होंने हमारे खिलाफ शहादत दी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए गए, दुनिया इन पर हंसेगी। कोई रोज खाली नहीं, एक माह में 7 पेशियां होती हैं। हमें हर रोज अदालतों में पेश होना पड़ता है। ये लोग अपनी मौत खुद मरेंगे। अगर आवाम को रिलीफ देना है तो ये झूठे मुकदमात खत्म करना होंगे। हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम मर रहे हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। शेख रशीद ने 9 मई के मुकदमात के खिलाफ बरत की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 14 मई तक मुलतवी। आजम खान सवाती की दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में जमानत कन्फर्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 5000 रुपए के मशरकों के एवज जमानत मंजूर की। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में जमानत कबल गिरफ्तारी में 6 मई तक तौसी। तजावुजात के खिलाफ केस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत 25 अप्रैल को होगी। वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स और IG सिंध को नोटिस जारी। विफाकी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने शहर भर में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में तजावुजात केस की समाअत जुमेरात 11:30 बजे होगी। दरख्वास्त नेमतुल्लाह खान एडवोकेट की जानिब से दायर की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल हैं। नवाज शरीफ का 5 रोजा दौरा चीन। नवाज शरीफ चीन के दौरे में तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। दौरे में पंजाब के तरक्याती कामों से मुतालिक मुलाकातें भी मुतवक्के। नवाज शरीफ की चीनी कंपनीज के मालिकान, अहम हुकूमती, कारोबारी और सियासी शख्सियात से भी मुलाकात तय। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 74 पॉइंट्स कमी के साथ 71,359 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में जराइम पेशा नासिर को नकेल डालने की तैयारियां। वफाकी पुलिस का जराइम कंट्रोल करने के लिए 2 नए यूनिट्स बनाने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस में फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बनाए जाएंगे। तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारों को इस हवाले से खुसूसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्राइम कंट्रोल करने के लिए इन यूनिट्स को खुसूसी इख्तियारात भी दिए जाएंगे।
हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी ताहाल तश्कील ना पा सकी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने कमेटियों की अदम तश्कील की वजह एक दूसरे को करार दे दिया। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट ने कहा अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा होने की वजह से कमेटियां नहीं बन सकी। जब तक हाउस के मेंबर्स पूरे नहीं होंगे कमेटियां नहीं बन सकती। मुझे एक जज साहब ने कहा था कि काकड़ साहब रेढ़ी लगा लें, वकालत आपके बस की बात नहीं। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान का क्वेटा बार से खिताब। कहा फख्र है मेरे वालिद दर्जे चाहरुम पास हैं, मैं बादशाह नहीं आप सबके सामने हूँ। हमें बहुत से मसाइल का सामना है। मसकशुदा लाशें और टारगेट किलिंग बहुत बड़ा मसला है। केसेस जेर इल्तिवा नहीं रहने देंगे। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में मुफ्त खाना प्रोग्राम शुरू। पहले फेज में 40 प्राइमरी स्कूल्स में रवा हफ्ते दोपहर का खाना दिया जाएगा। पहले मरहले में तरनौल और नीलौर सेक्टर के 20 स्कूलों में मुफ्त खाना दिया जाएगा। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा बच्चे को दोपहर का खाना हुकूमत और अल्लाह वाले ट्रस्ट के ताउन से दिया जाएगा। अगले 2 माह में तमाम प्राइमरी स्कूल्स में खाना शुरू करेंगे। मोबाइल फोन गेम पबजी से एक और चिराग गुल। 4 बहनों का इकलौता भाई दोस्त के हाथों कत्ल। अटक की तहसील अजरों में 2 रोज कबल 13 साल आशर तेज धार आले से कत्ल। नामालूम मुलजिम लाश वीराने में फेंक कर फरार मुलजिम गिरफ्तार। पबजी खेलते हुए मामूली लड़ाई पर दोस्त को छुरियों के वार से मौत के घाट उतारा। मुबैना मुलजिम का एतराफ। मकतूल अशर 8वीं जमात का तालिब इल्म और 4 बहनों का इकलौता भाई था। बडग्राम पुल चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद, हमलावर फायरिंग करने के बाद फरार। शहीद एहलकार का ताल्लुक हरिपुर से। नामालूम हमलावरों की तलाश, सिक्योरिटी सख्त। दो माह कबल अगवा होने वाले अटक के रिहायशी 2 सगे भाइयों की वीडियो मंजर आम पर आ गई। दोनों सगे भाइयों की शनाख्त मिसर खान और नौरंग खान के नाम से हुई। दोनों भाइयों को जंजीरों में जकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। मगवियों की वरसा से 30 लाख रुपए तावान अदा करने के लिए अपील। हमारी जान छुड़ाएं, जो मांगते हैं वो दे दो, हमारी जान छुड़ाओ। मगवियों की आहुजारी। कशपोर के डाकू ने दोनों भाइयों को सस्ती गाड़ी के झांसे में बुलाकर अगवा किया था। कंदकोट में 15 से जायद मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन तेज। अगवाकार के खिलाफ घेरातंग। थाना दुरानी महर के इलाके में रेंजर्स और पुलिस का डाकू के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 4 डाकू हलाक, 6 जख्मी, 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। असलहा बरामद। ऑपरेशन में डाकू के 60 ठिकाने और मोर्चे तबाह कर दिए गए। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में आतिशदगी। वाकया शाहदरा रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। लोगों ने भाग कर जाने बचाई। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। बाबर आजम के लिए PSL में शानदार कारकर्दगी पर कीमती तोहफा। PSL 9 में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर पेशावर ज़िले के मालिक जावेद आफरीदी ने कीमती तोहफे से नवाजा। बाबर आजम ने PSL के नवे एडिशन में सेंचुरी बनाई तो जावेद आफरीदी ने कहा था पाकिस्तान में बनाई जाने वाली MG कार को सबसे पहले ड्राइव करने का मौका उन्हें दिया जाएगा। पेशावर ज़िले के कप्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की थी। बाबर आजम ने उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 63 गेंदों पर 111 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली थी। मोहम्मद रिजवान का बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने पर टीम मैनेजमेंट में इख्तलाफात। बेशतर अरकान रिजवान को T20 में 4 नंबर पर बैटिंग कराने के हामी। कप्तान बाबर आजम को रिजवान को नंबर 4 पर खिलाने के हक में नहीं। मोहम्मद रिजवान खुद भी T20 में बतौर ओपनर खेलने के ख्वाहिशमंद। कौमी टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की न्यूजीलैंड सीरीज के बाकी 2 T20 मैचेस में शिरकत मशकूक। मोहम्मद रिजवान को टांग में तकलीफ के बायस आराम देने का फैसला किया गया। फाइट से पहले भारतीय हरीफ ने बदतमीजी की, गालम गलोच की थी। शाहजेब रिंद ने भारतीय फाइटर को थप्पड़ मारने की वजह बता दी। फाइट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय हरीफ ने बदतमीजी की थी और इंतहाई नामुनासिब अल्फाज और गालम गलोच की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। ये जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। मैंने मेहनत की और फतह हासिल की। मुझ पर दबाव था लेकिन मैं जानता था मुल्क का नाम रोशन करना है। ये बहुत बड़ी फाइट थी। ये फाइट देखने के लिए भारतीय अदाकार सलमान खान और बड़े नाम आए हुए थे। फाइट के बाद सलमान खान ने मुझे खुद अपने पास बुलाया और हौसला बढ़ाया।